डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का मामला, चीफ जस्टिस ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। हमजा शहबाज डिप्टी स्पीकर और चीफ सेक्रेटरी दरखास्त में फरीक हैं। परवेज इलाही के वकला भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का ये मामला है। चीफ जस्टिस ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कुछ देर बाद काफली की और एडवोकेट अजहर सिद्दीक की दरख्वास्तों पर अलग अलग जो दरख्वास्तें दायर की गई थी स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, उन पर समाअत होगी। और इस हवाले से दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ है। जो जिस पार्टी ने ज्यादा वोट लिए उसी को ही कामयाब करार दिया जाए और इस हवाले से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर नुकता ये उठाया गया है कि जो आइन के आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी करते हुए डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है। डिप्टी स्पीकर ने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इसी बुनियाद पर इस रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार के हवाले से कुछ ही देर बाद जो वकला हैं वो तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँच चुके हैं। तमाम अमला भी कमरा अदालत में मौजूद है। तो कुछ ही देर बाद 3 रुकनी फुल बेंच इस हवाले से केस की समाअत करेगा, जबकि इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। उमर अयूब यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के दीगर जो खवातीन हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच काफली की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा और फिर आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी किया जाएगा। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब आने वाले तमाम इजाफी दाखिली रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। जी मोहम्मद इशफाक, ये भी बताइएगा कि जो दरख्वास्त दायर की गई है परवेज इलाही की जानिब से, उसका मतन बताइएगा। जी बिल्कुल, जो दरख्वास्त परवेज इलाही की जानिब से दायर की गई है उसमें बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है। आइन के आर्टिकल 17, 55 और 130 के तहत अक्सरियती राय के खिलाफ फैसला दिया। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि आला अदलिया ने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने अमल नहीं किया। 21 जुलाई का चौधरी शुजात का असल खत डिप्टी स्पीकर के पास मौजूद था लेकिन किसी और के पास नहीं। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि पार्टी लीडर का असल खत बगैर किसी तस्दीक के डिप्टी स्पीकर ने कैसे कबूल कर लिया और ये इकदाम डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए किया। और दूसरी जानिब पार्लियामेंट लीडर की हिदायत नजरअंदाज करके डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपने खल्फ की भी खिलाफ वर्जी की है। इन्हीं बुनियाद पर यह इस्तदा की गई है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। तो अब तमाम जो वकला हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम वकला पहुँच चुके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने अपडेट किया। पंजाब पर नून लीग की हुक्मरानी बरकरार, नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने हलफ लिया। तकरीब में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर हाउस में नारे भी लगाए गए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के बड़े सरप्राइज ने चौधरी परवेज इलाही से यकीनी फतह छीन ली। चौधरी परवेज इलाही को 186 वोट मिलना भी काम न आया। पार्टी सरबराह के खत के बाद काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद हो गए। पंजाब पर नून लीग की हुक्मरानी बरकरार, नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने उनसे हल्फ लिया और तकरीब में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर हाउस में नारे भी लगाए गए। मुस्लिम काफ के सरबराह चौधरी शुजात के बड़े सरप्राइज ने चौधरी परवेज इलाही से यकीनी फतह छीन ली। चौधरी परवेज इलाही को 186 वोट मिलना भी काम न आया। पार्टी सरबराह के खत के बाद काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद हो गए। मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। तकरीब में अहम सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हलफ मुकम्मल होते ही लीगी कारकुनों ने हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की। सियासी दावपेच के बाद हमजा शहबाज गुज़श्ता रात दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान खूब जोड़ पड़ा। हमजा शहबाज को 179 और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 176 वोट मिले, जबकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने काफली के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। I just received a letter from चौधरी शुजात। इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जितने भी वोट PMLN के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। PML काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का खत और चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। राजा बशारत डिप्टी स्पीकर को आइन की तफसीलात बताते रहे, मगर एक न चली और यूं हमजा शहबाज फिर वजीर आला पंजाब बन गए। एक खत ने पंजाब में वजारत आला के इंतखाब में हलचल मचा दी। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन के खत के नतीजे में चौधरी परवेज इलाही वजारत आला का खेल जीत कर भी हार गए। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। चौधरी बरादरान का इत्तेफाक, इत्तेहाद और वज़ादारी के दौर को जोर का झटका। एक खानदान, एक सियासी जमात, मगर सियासत के खतरनाक खेल ने रास्ते जुदा कर दिए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मंजरनामा चौधरी शुजात हुसैन के खत ने बदल कर रख दिया। परवेज इलाही वजारत आला का इलेक्शन 186 वोट लेकर जीत चुके, तो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने चौधरी शुजात हुसैन का खत जेब से निकाल कर खेल ही खत्म कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने 21 जुलाई की तारीख को लिखे गए खत में पार्टी अरकान को परवेज इलाही को वोट देने से रोककर हमजा शहबाज को वोट देने की हिदायत की। मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली को भी ऐवान में ही खत का इंकशाफ हुआ। डिप्टी स्पीकर ने खत की बुनियाद पर चौधरी परवेज इलाही को मिलने वाले काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। दोस्त मोहम्मद मजारी ने 179 वोट लेने वाले हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार देने की रूलिंग दे दी। is declared as a returned candidate for office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to clause 4 of Article 130 of the Constitution, proviso to sub Rule 3 of Rule 20 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997। चौधरी शुजात हुसैन का खत 21 जुलाई को आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात के नतीजे में लिखा गया। खत को वोटिंग मुकम्मल होने तक खुफिया रखा गया। 10 के 10 अरकान ने ताहाल खत मसूल न होने की तस्दीक कर दी। काफ लीग के पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी ने भी एक खत डिप्टी स्पीकर और अपने पार्टी अरकान को लिखा, जिसमें अपने अरकान को चौधरी परवेज इलाही को वोट देने की हिदायत की। डिप्टी स्पीकर ने इस खत को मुकम्मल नजरअंदाज करके अपनी रूलिंग जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन का किरदार जमहूरियत और आइनी इक़दार की जीत है। अल्लाह ताला के हज़ूर सजदाए शुक्र बजा लाते हैं, जिसने हमें एक बार फिर सुरखरू फरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि चौधरी शुजात ने एक बार फिर अपने अजीम वालिद और ख़ानदान की जमहूरी रिवायत को ज़िंदा किया। उनका ये किरदार जमहूरियत और आइनी इक़दार की जीत है। चौधरी शुजात हुसैन उनके ख़ानदान और साथियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक़ सदर जरदारी ने आइन, जमहूरियत और आवाम के मफाद के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। साबिक़ सदर जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करते हैं। इत्तेहादी जमातों के कायदीन की सियासी बसीरत, इत्तेहाद और हिमायत से जमहूरियत फतहमंद हुई। कौम सबको सलाम पेश करती है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, फितना खान ने अपने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान में फूट डलवाई। फितना खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोज से चौधरी परवेज इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये शख्स जहां जाता है नहूसत फैलाता है। मरियम नवाज ने कहा, यह अवाम के हकीकी मैंडेट जमहूरियत और आइनी तकाज़ों की जीत है। चौधरी शुजात जैसे ज़ीरक सियासतदान का सियासी फैसला उनकी जमहूरी सोच की दलील है। फसादियों और आमराना सोच रखने वालों के दरमियान जमहूरी जदोजहद के फैसला कुन मोड़ पर चौधरी शुजात का फैसला मुस्बत है।
चौधरी शुजात ने दबाव के बावजूद असूली फैसला किया। चौधरी शुजात ने अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वो जीत चुके थे, मगर डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी मुतालबा किया। राजा बिशारत बोले, चौधरी शुजात खत लिखने के मजाज नहीं, उनके खत की कोई हैसियत नहीं। अगर खत मिल चुका था तो इसे इलेक्शन से पहले सामने लाया जाना चाहिए था। वो लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जीत चुके थे और मैं पिछले 30 साल से खुद सदर हूँ अपनी पार्टी का पंजाब का, और ये फैसला हमने एक दिन पहले हमने किया है कि पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला था, उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया और नॉमिनेशन के बाद मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह हुक्म दिया था उस दिन कि मुझे बुला के, हमजा को बुला के, कि आप ही सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, तो दूसरा कैंडिडेट तो मैं हूँ। उसका क्या हुआ? उसको ये कहता है कि नहीं, आप अपनी पार्टी को और आप अपने आप को वोट नहीं दे सकते। इसकी अकल का अंदाज़ा करो इस बेवकूफ़ आदमी का। डिप्टी स्पीकर के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। इसने वो काम किया है कि जो गद्दार भी नहीं करते, उससे बढ़कर गद्दार निकला। ये सिर्फ एक गद्दारी नहीं बल्कि तौहीन अदालत की है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पे लगना चाहिए। इसने जो काम किया है ये आज तक तारीख में नहीं हुआ किसी पार्लियामेंट के अंदर किसी ने पुलिस को बुलाया हो। आज फिर इसने पुलिस को बुला लिया। ये किस कानून के तहत आज इसने पुलिस को बुलाया? चौधरी शुजात साहब मजाज नहीं थे ये लेटर लिखने के, उन्होंने ये लेटर गलत लिखा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि उस लेटर की कोई हैसियत नहीं है, और अगर वो लेटर स्पीकर को इलेक्शन से पहले मिल चुका था तो फिर इसको डिस्क्लोज करना चाहिए था। जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका तो फिर इसने जेब से निकाला और इसने कहा जी कि ये मुझे लेटर मसूल हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, वो MPS को तो मिला नहीं, नंबर 1। नंबर 2, देखें कि जिस तरह आज इसने रिज़ल्ट अनाउंस किया है कि जी PTI इतने वोट, PMLQ इतने वोट, फलां इतने वोट, PML इतने वोट, राय हक इतने वोट। कभी इस तरह रिजल्ट अनाउंस होता है? कैंडिडेट 2 थे, चौधरी परवेज इलाही साहब कैंडिडेट थे और हमजा कैंडिडेट था, तो दोनों का नाम लेके कि इतने इतने वोट हासिल किए, रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए था। वो भी नहीं किया। फर्स्ट राउंड में यही 10 लोग जो PMLQ के, इन्हें वोट भी दे चुके हैं। जो वोटर फर्स्ट राउंड में वोट दे लेता है उसको आप सेकंड राउंड में वोट डालने के हक से किस तरह महरूम रख सकते हैं? इमरान खान ने कहा है कि पंजाब असेंबली में जो हुआ उस पर हैरत में है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पार्लिमानी पार्टी का हेड वोट देने का फैसला करता है। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी उन्हें शर्म आनी चाहिए। पहले ही पता था आसिफ जरदारी पैसा चलाकर गेम करने आए हैं। मईशत का पहले ही बुरा हाल है, जो मजीद तबाह होगी। कौम पुरअमन एहतजाज करे। सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ, सबकी नजरें आपकी तरफ हैं। वो अवाम से खिताब कर रहे थे। हैरत में हूँ जो कि पंजाब असेंबली में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। हमने हमारे लोगों को जब अपने 25 लोटों को हटाना था तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा वो रद्द कर दिया गया था। ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डल गए हैं, हम जीत गए और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मजीद और बढ़ेगा। ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो, सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। बंद कमरों में पैसे चला के पाकिस्तान में फैसले हो जाए। जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का को ज़िबा किया है। सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि देखिए, सारी नजरें अब आपकी तरफ हैं। जब तक पाकिस्तान में ताकतवर डाकुओं को हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, मेरे पाकिस्तानियों, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लाहौर में PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, वकला खड़े होते हैं। ये इससे हमारी जो सियासी बहरान है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये मुल्क
زرداری سیاست کا حامل نہیں ہو سکتا. اس ملک کو سیاسی اقدار چاہیے. اگر آپ نے زرداری صاحب کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے, پھر ملک میں الیکشن تو کرانا ہی نہیں چاہیے, پھر تو ملک میں آکشن ہونی چاہیے. جو زیادہ بڑا بیڈر ہے وہ آئے, اپنی سیٹ خریدے اور چلا جائے. کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا, جس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, اس کے بعد ملک میں آئینی اور سیاسی طور کے اوپر ایک ایسا ماحول ہے جیسے جنگ کے بعد ایک حال ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے آئین کو ملیا میٹ کر دیا ہے. سپریم کورٹ میں ہم آئے ہیں, سپریم کورٹ ظاہر ہے اس کیس کو سنے گی. بڑے کم وہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں, بڑی کم یہ واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ملک کے سارے سینئر وکیل جو ہیں وہ متفق ہو جائیں, اور اس پہ پورے ملک کے وکلاء جو ہیں, پورے ملک کے جو سینئر قانون دان ہیں وہ یکسو ہیں کہ یہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی آئین اور قانون کے خلاف ہے. آئین اور قانون کے خلاف تو ہے ہی, یہ ہماری سیاسی اقدار اور جمہوریت کے خلاف ہے. اور اس سے ہماری جس طرح عمران خان نے رات کو کہا کہ اخلاقیات جو ہماری سیاست میں ہے اس کا ہی جنازہ نکال دیا ہے کل ڈپٹی اسپیکر نے, جس طریقے سے انہوں نے 10 لوگوں کو جو ووٹ ہے وہ ایکسکلوڈ کیا کاؤنٹ سے. یہ جو چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں ہمیں عمران خان کا کینڈیڈیٹ نہیں چاہیے, تو پھر طارق چیمہ اور سالک استعفیٰ دے دیں, کیونکہ ان دونوں نے الیکشن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر لڑا ہے. سالک صاحب اور طارق چیمہ صاحب, آپ کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے تھے اگر تحریک انصاف سے آپ کا اتحاد نہ ہوتا. اور اگر آج بھی آپ میں اتنی جرت ہے نا, آپ کہتے ہیں میں نے عمران خان کا کینڈیڈیٹ نہیں بننا, تو آپ ذرا استعفیٰ دیں اور جا کے ذرا الیکشن لڑ کے دکھائیں. اگر آپ کو آپ کے حلقوں میں جوتے نہ پڑیں تو آپ پھر آ کے ہم سے گلا کریے گا. یہ جو سارے لوٹے اکٹھے ہو گئے ہیں, اور اس وقت یہ جو طارق چیمہ اور سالک جو شجاعت صاحب کو رات کو ایک ہاسٹل بنا کے, ایک آدمی جو بیمار ہے, شجاعت صاحب کا ظاہر ہے اس وقت ان کو جو ہے وہ پارکنسن ہے, بیمار ہیں, ہم نے بڑے طویل عرصے سے ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا سب کو پتہ ہے کہ بڑی محدود ہے. جس طریقے سے ان سے انہوں نے جا کے کاغذ پہ انگوٹھا لگوا لیا, اور وہ خط بھی آپ دیکھیں کہ وہ خط صرف ڈپٹی اسپیکر کی جیب سے نکلا ہے. یہ جو ایک اپنا وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا, جس کو سب سے زیادہ تو اس وقت ہیئر ڈریسر کی ضرورت ہے, ویسے تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اگر انہوں نے جیب اپنے بالوں سے بھی خط نکال لیتے تو وہ نکال سکتے تھے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے حالات ہیں. انہوں نے وہ خط اٹھا کے پڑھنا شروع کیا ہے, اور یہ جو خود لوٹا ہے جو ڈپٹی اسپیکر, اور اس کو بھی ہم نوٹس دے رہے ہیں آرٹیکل 63A کا. اور میں سمجھتا ہوں آج سپریم کورٹ کو اس کو کنٹیمپٹ میں طلب کرنا چاہیے. جو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا سپریم کورٹ سے, عدالتوں سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے یہ بکا ہوا آدمی ہے, اس کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونا. آپ خدا کے لیے کوئی غیر جانبدار بندہ لگائیں یا مانیٹرنگ جج لگائیں. اور حمزہ شہباز کو آپ نے کس آئین کے تحت چیف منسٹر بنایا, وہ آپ نے بنا دیا, اور اس پہ بھی ہم نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے فری فیئر الیکشن نہیں ہونے. لیکن انہوں نے کمٹمنٹ دی سپریم کورٹ کو کہ نہیں ہم کریں گے, اور سپریم کورٹ نے ان کی کمٹمنٹ کے اوپر اس نظام کو جو ہے وہ قائم رکھا. لیکن ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو معاملات ہیں جو انہوں نے جو ان سے توقع تھی اس کے عین مطابق ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی حرکت کی ہے. کل رات کو آپ نے دیکھا ہے صرف ایک چند گھنٹوں کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت دنوں تک عمران خان کو یہ ہمیں یا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یہ جو کنٹرول ہے یہ حاصل نہیں رہے گا لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں کو واپس گھر بھیج سکیں. پاکستان ایک بھرپور احتجاج کے لیے تیار ہے. وہ تمام قوتیں جنہوں نے ان بونوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں مزید پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بند کریں. پاکستان کو ان سیاسی بونوں سے جن کا صرف ایمان ہی یہ ہے کہ جو نوٹوں کی گڈیوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے جان چھڑانا بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. آج سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جب ہم نے پچھلے آرگومنٹس کیے تھے اور عرض کیا تھا ان کو کہ ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے, وہ ذہن میں رکھے گی اور ان کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے گی.
میرے خیال میں آج ڈپٹی اسپیکر کو کنٹیمپٹ میں چارج کرنا چاہیے, اس کو بلانا چاہیے, اور اس کے بعد جو 10 ووٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیے ہیں ان کو شامل کر کے چودھری پرویز الہی کو, جو پنجاب کے اس وقت قانونی طور کے اوپر وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں 186 ووٹ لے کے. اور پھر میں یہاں پہ الیکشن کمیشن کا بھی بتاؤں آپ کو, صبح یہ کہتے ہیں نا رات کو 12 بجے عدالتیں کیا, اس کو تو چھوڑ ہی دیں, صبح 2:50 کے اوپر انہوں نے راجہ صغیر کا نوٹیفیکیشن نکالا الیکشن کمیشن نے, جو کہ مری سے جو امیدوار ہیں, صبح 2:45 پہ, اس کے 2:50 پہ. اس کے بعد انہوں نے جو اشفاق, جو کاشف محمود جو باول نگر سے ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے, اس کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے, اس کو ڈی نوٹیفائی اب تک نہیں کیا, تاکہ وہاں پہ نون لیگ کو 2 ووٹوں کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ اس طرح سے دیا گیا. اور تیسرا ہمارا جو یاسر جتوئی جو مظفر گڑھ سے, اس کا بھی ریکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کیا. اگر وہ 3 ووٹ بھی شامل کر لیں تو یہ تو ویسے بھی اب اس کو ملا کے بھی جو ہے وہ یہ اکثریت میں نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا جلدی میں حلف, پہلے رات کو 11-12 بجے حلف لے رہے تھے, پھر اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے ان کو کہا کہ صبح کر لیں. یہ ساری رات سوئے نہیں ہیں, ان کا حالت یہ ان دونوں کی. حمزہ شہباز جو ہے وہ اچکن پہن کے صبح دوبارہ جو ہے وہ 7 بجے حلف لینے چلا گیا ہے. اس طرح سے حلف نہیں ہوتے. آپ عوام کے منتخب حکومت نہیں ہیں, عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مت ڈالیں. پاکستان کے عوام کو یہ حق واپس دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں, اس کے علاوہ ملک میں اور کوئی چارہ نہیں. شکریہ. صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں کہ یہ تو آپ کی پہلا پلان ہے نا کہ سپریم کورٹ سے آپ کو انصاف مل جائے, پلان بی کیا ہے اگر سپریم کورٹ آپ کی جو درخواست مسترد کر دیتے, پھر کیا پلان؟ پلان بی ہمارا نہیں ہے, پلان بی عوام کا ہے. اور عوام کا پلان اسی لیے میں نے پہلے کہا ہے, جو اس وقت غصہ ہے, جو اس وقت ایک پاکستان کے عوام کو جو اس کے اوپر مایوسی ہے اس نظام سے, اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. سپریم کورٹ ایک آخری ہماری سمجھیے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے توقع ہے کہ وہ انصاف کرے گی. انصاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر لوگ اپنا راستہ لیں گے. جیسے گزشتہ 2-3 مہینے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے, پورا پاکستانی سیاسی. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو بڑا پن کو دکھانا چاہیے اور اپوزیشن بیٹھ کے اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. ہمیں بڑا دل یہ دکھانا ہے کہ الیکشن اناؤنس کریں, اور یہ ہم نے تو پہلے ہی کہا, عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہے ہمیں واپس اقتدار میں ریسٹور کریں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں وہ کس کو پاکستان کا اقتدار سونپنا چاہتے ہیں, اور عوام کا فیصلہ جو ہے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے, اور عوام کا فیصلہ فائنل ہے. جو کل زرداری صاحب نے کل کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مزید اپنا سیاسی استحکام کھو دیا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب کی سیاست جو ہے وہ پنجاب میں تو ویسے ہی ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, پورے پاکستان میں ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر زرداری سیاست کرنی ہے تو ملک میں الیکشن نہیں آکشن کرا لیں. فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاسی بحران کا اندازہ یہ لگائیے کہ اگر زرداری صاحب کی سیاست ہونی چاہیے تو الیکشن کروانے ہی نہیں چاہیے.